हेलो, वेलकम टू एट वे। आज का ये लेक्चर डिफरेंशिएशन का है। क्लास 12th का 5.2 चल रहा था, 5.1 हो गया, 5.2 आज हम करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में कुछ रूल हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये रूल्स पढ़ने होते हैं, उसके बिना हम डिफ्रेंशिएशन सॉल्व नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया है। तो कंटिन्यूटी की तो अभी जो भी ज़रूरत होगी वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले देख लो पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, सॉरी, पावर रूल क्या होता है, इसे मैं पेन से समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बुक में पढ़ लिखा ही हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पावर रूल देख लेते हैं क्या होता है। पावर रूल में क्या होगा, देखो, जैसे मान लो आता है x की पावर n है। अभी मैं इसका क्या बोलते हैं मॉडल समझा लेता हूँ, इसमें एक कुछ क्वेश्चन रख के भी हम फिर समझ लेंगे। तो x पावर n, अब इसका सिंबल क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। इस तरह से लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो n x की पावर n और -1, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। मान लो ये पावर रूल, ठीक है। मान लो यहाँ पे होता है x, n की जगह पे कुछ रख देते हैं, n कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हम 2 होता, n 2 होता, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाता 2x की पावर 2 -1, ठीक है ना, n-1 इस तरह से। तो जब ये सॉल्व होता तो क्या हो जाता, 2x की पावर 1, ठीक। तो 2x है ना। देखो अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमेशा पावर घट जाती है, ठीक है ना। पावर रूल जब भी यूज होगा तो पावर घट जाएगी, क्योंकि x n-1, x की पावर n-1 होगा। अब ऐसे मान लो d अपॉन डी एक्स हो, x की पावर 3, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x की पावर 3 का पावर रूल से डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तो क्या हो जाएगा, 3 तो पहले बाहर आ जाएगा, यही 3 n, x की पावर n-1 मतलब 3-1, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो देखो हर बार जब भी हम ये पावर रूल लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो होता क्या है, पावर घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2, ठीक है। अब इसी की जगह और भी कुछ हो सकता है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल बताने से पहले पावर रूल में एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लो अब यहाँ पे x की पावर n है, मान लो यहाँ पे मैंने x की पावर 2 से स्टार्ट किया था, मान लो x की पावर 1 होता, ठीक है, x की पावर 1 होता तो क्या होता, ये भी देख लो, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1 मतलब यहाँ पे नॉर्मली कैसा लिखा होगा, d अपॉन डी एक्स और इंटू एक्स, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये k n मतलब 1, ठीक है, x की पावर 1 -1 जो फॉर्मूले में है, ठीक है ना, n-1 ये है। n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब सॉल्व होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 1x की पावर 0। और x की पावर अगर 0 हो, या किसी की भी y की पावर 0 हो, z की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, मान लो इनफिनिट, नहीं इसको रहने दो, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर सबको। तो मान लो कुछ और भी, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, कोई भी पावर 0 हो तो ये हो जाता है 1। यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी आंसर आएगा 1, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जैसे 0 आता है x की पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1। तो d अपॉन डी एक्स और x इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना, ये जीएस के लिए, मतलब मैथ का जो जीएस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी कभी हो सकता है, तो पता तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ है। अब देखो दूसरा वाला जो कंडीशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है कि मान लो d अपॉन डी एक्स
और कोई ए है, बी है, सी है, डी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स नहीं है, ठीक। अगर एक्स नहीं है, कांस्टेंट एक्स नहीं है, डी अपॉन डी वाई में कांस्टेंट वाई नहीं है, डी अपॉन डी जेड में कांस्टेंट जेड नहीं है, जेड नहीं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं है। मान लो यहाँ पे जैसे एक्स है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। अब ये x y z के फॉर्म में है, तब तो इसका डेरिवेट होगा, तब ये डेरिवेट होगा। यहाँ पे अगर x है तो x के फॉर्म में डेरिवेट होगा। अगर x y दोनों आ जाए तो जब आएगा तो मैं बता दूंगा, वो भी डेरिवेट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर इस तरह का नहीं है, इसकी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे है a, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a है, डी अपॉन डी वाई, यहाँ पे बी है या ए ही है, कुछ भी है, तो ये डेरिवेट होगा जब तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कोई डेरिवेशन होगा, जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ एक्स ना होकर के ए आ गया, तो इसका आंसर होगा 0। डी अपॉन डी एक्स 1 हो गया तो भी होगा 0, डी अपॉन डी एक्स 2 हो गया तो भी 0 होगा। इस तरह का कुछ भी संख्या आ जाती है या ए बी सी डी इस तरह का कुछ भी आ जाता है तो 0 हो जाएगा। जबकि अगर x के रिस्पेक्ट में x का हो जाए, y का हो जाए, z का हो जाए, तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसका डेरिवेशन होगा। अगर जैसे ये वाला है तो इसका भी इसका आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ये वाला जो रूल हमने पढ़ा था, इस रूल से, कहाँ गया, इस वाले रूल से ये इसका आंसर 1 आएगा। मान लो जेड स्क्वायर डी अपॉन डी जेड हो, ठीक है ना। रिस्पेक्टली ऐसे ही रखना है हमें, ये ध्यान रखना है, जरूरी चीज़ है ये कि रिस्पेक्टेड ऐसे ही रखना है हमें, और ऐसा ही आपको मिलेगा भी। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है इसका आंसर। तो 2z और ये हो जाएगा 1, तो 2z आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से y का होता है तो ऐसे ही y का हो जाता है। तो ये वाला एक चीज़ है जो ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है। अब जैसे ये तीसरा वाला है, ठीक है, अब ये तीसरे वाले को करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसको मैं अभी यहाँ बोर्ड में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो देखो, मान लो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे है ए एफ, यहाँ पे x हो जाए मान लो फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, a को बाहर निकाल लेना है, ए डी अपॉन डी एक्स और जो भी फंक्शन हो एफ एक्स, ठीक है ना, उसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो उसका डिफ्रेंशिएट, ये जो यहाँ पे डैश लगा है ना, ये डिफ्रेंशिएट का साइन है, या इसको कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है, डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, ऐसा भी लिखा आ सकता है। अभी हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। मान लो एफ एक्स इक्वल टू कुछ हो, एफ एक्स इक्वल टू हो 4, मान लो यहाँ पे 4a, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू मान लो इस तरह का दिया हो 4x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो ये जो यहाँ पे a है ना, उसकी जगह ये है a की जगह पे, और एफ एक्स की जगह पे है ये, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इस तरह से इसको बांट को, मतलब इसको समझ लो, बार बार नहीं समझना पड़ेगा, एक बार समझ में आ जाएगा, बड़े आराम से बनेगा। ये 4 जो है ए की जगह पे है, और ये तो एक बार यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे समझने में थोड़ा सा है टफ। क्या था वो, मान लो डी अपॉन डी एक्स है और ए एफ एक्स, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स का, क्योंकि ए का नहीं होगा। अगर एक्स है तो मतलब एफ एक्स वाला फंक्शन है, मतलब एक्स वाला कोई फंक्शन है, तो फिर वो सिर्फ एक्स वाले फंक्शन का होगा, ए का नहीं होगा। जैसे ए तो 0 हो जाता था, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि ए के साथ, मतलब जैसे 4x है, ठीक है ना, 4 के साथ x भी आ गया, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये सीधा सीधा जो रहेगा वो वैसा ही रखा रहेगा, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो बाहर निकाल देंगे बस। तो इसको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स
एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअल में। 4x²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे d/dx, अब x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 4x² ये ऐसा लिखेंगे। फिर इसी रूल से 4 को हम बाहर निकाल देंगे, d/dx और x²। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वही n वाला रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये इंटू यहाँ पे लग जाएगा 2x⁻²-1, ठीक है ना। n(x⁻n−1), वही पावर रूल लगाएंगे x⁻n वाला, ठीक है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये तो इंटू हो जाएगा इससे, तो 8 हो जाएगा, और x⁻1 है तो 8x हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसको कर लेंगे हम सॉल्व। इसकी जगह पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो हो जाए x⁻5 और यहाँ हो जाए 4, 5, कुछ भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर ही हो जाएगा fx, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू हो गई 4x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, d/dx। अब यहाँ बाई भी रख के भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होगा x², ठीक। 4 निकल जाएगा, d/dx बचेगा x⁻5, सॉरी 5 है, गलती से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 तो बाहर है ही है, इंटू 5 बाहर आएगा, वही पावर रूल लगेगा, 5-1, ठीक, 20 x⁻4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। रूल कौन सा लगा, रूल हमेशा याद रखना, x⁻n = n x⁻n−1, ये वाला रूल लगा, पावर रूल। और यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ये बाहर निकला तो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रूल लगा है। अब देखो, अब चौथा वाला क्या है, सम रूल है, ठीक है ना। सम कैसे करेंगे, चलो सम भी समझ लेते हैं, ठीक। तो ये सम के लिए, तो सम में क्या है, इसमें देखो प्लस माइनस दोनों लिखा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सम रूल से थोड़ा सा ये जैसा लिखा है उससे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं एक सरल सा दे देता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन है f(x) + f(x1), मतलब ऐसा, ये f(x1) है और ये f(x) है, ठीक ना, या इसको 0 कर दो, कुछ भी, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो बहुत सिंपल है, d/dx f(x) में लगा दो, प्लस d/dx f(x1) में लगा दो, बस इतना ही है, इतना ही करना है इसमें, और इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही नॉर्मल पावर रूल से ही डिफ्रेंशिएट होते हैं ज़्यादातर, तो इस तरह से, और आगे बाकी रूल जो भी लगेंगे फिर हम देख लेंगे, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है सम रूल, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है माइनस भी होता है, तो भी करते हैं, मान लो f(x -f(x1) होता तो अलग अलग कर देते, माइनस रहा आता, बस कोई दिक्कत नहीं। मान लो अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, तो उससे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ले लो, x³ प्लस कुछ अलग कर देते, 1/2x², ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसमें d/dx लगा कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, d/dx, सबसे पहले ऐसा लिख लो, x³ प्लस 1/2x², ओके। अब फिर इसके बाद, ये तो बाद में आएगा, इसमें थोड़े पेज लेने पड़ेंगे मुझे। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था,
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। अब हमने इसमें क्या लगाया, d/dx और एक्स क्यू प्लस 1/2x²। ठीक है, ये x है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो d, अब इसको अलग अलग कर देंगे बस, ठीक है ना, वही वाला रूल लगा देंगे। x³ प्लस 1/2, और ये ऐसा क्यों आ रहा है बार बार, और 1/2 x² d/dx। ठीक है ना, इसको अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे देखो a/f(x) वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी पहले करना पड़ेगा सॉल्व। इसको तो सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x⁻³ - 1, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो रूल लगेगा 1/2 बाहर आएगा d/dx, और ये सारे स्टेप करके बताने पड़ते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1/2, और ये हो जाएगा इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2, पावर रूल के हिसाब से 2 हो जाएगा, और x की पावर हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो 3x² प्लस ये 2 से 2 कैंसिल x। ओके, ये हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से आ जाए समझ में। जैसे मान लीजिए, जिसने लिखना है लिख लो इसे पॉज करके। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो x⁵ प्लस 1/4 x⁴, या कुछ और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैंने ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो। इसको क्या वही रूल लगेगा, तो d/dx x⁵ प्लस 1/4 x⁴, इस तरह का। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx x⁵ प्लस d/dx 1/4 x⁴, इस तरह का हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 5x⁵ - 1 प्लस 1/4, वही उस रूल से निकलेगा, और ये हो जाएगा x की पावर। अब सीधे सीधे मैं कर रहा हूँ 4 - 1, आप सब समझ गए होंगे। 5x⁴ प्लस 4 से 4 कैंसिल, और x³, इसका आंसर हो गया ये। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल जो है ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट रूल बहुत ही चाहिए, इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा बट बहुत इजी है। मान लो ऐसा है, कोई क्वेश्चन है d/dx, और यहाँ पे लिखा है cos x sin x। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिखा है। ओके, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा साइन कॉस में कर लिया मैंने। इसमें क्या करेंगे हम, साइन कॉस का समय अभी मैंने बताया नहीं है, आगे फॉर्मूले भी हैं, तो साथ में वो जब बता दूंगा तो और इजी हो जाएगा। अभी इसको खोलना सीख लो, ठीक है, सॉल्व करना मैं बाद में समझा दूंगा। तो कैसे करेंगे, एक को छोड़ेंगे, मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड, कुछ भी कर सकते हो, इसको सेकेंड और इसको फर्स्ट भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकेंड। ठीक है ना, जिसको फर्स्ट मानना है मान लो उसको दो छोड़। ठीक है, cos x को छोड़ दो, d/dx लगाओ sin x में, प्लस sin x को दूसरे वाले में जो छोड़ा है उसको ले लो, और जो लिया है उसको छोड़ दो, dx लगाओ cos x में। ठीक है, तो एक डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एक वैसा का वैसा रखा रहेगा, बस यही है इसका रूल। यही है, यही यहाँ पे बताया गया है कि मान लो f और f डैश हो, तो
एफ यहाँ पे छोड़ा गया, एफ को मान लो ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, तो एफ को छोड़ा है और जी को सेकंड फंक्शन मान लिया है। जैसे यहाँ पे मान लो ये भी बता ही देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, एफ और जी दो फंक्शन है, ठीक है। तो एक को छोड़ा है, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, इसको सेकेंड, इसको छोड़ दिया है, एफ को छोड़ दिया है, डी अपॉन डी एक्स लगाया है जी में, मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है, प्लस यहाँ माइनस नहीं लगेगा, प्लस ही बस लगेगा, सॉरी। फिर दूसरे वाले में जी को छोड़ा है, डी अपॉन डी एक्स लगाया गया है एफ में। तो इस तरह से इसको करेंगे सॉल्व। तो इजी है, बहुत इजी है। अभी साइन और कॉस अभी आपको फिर बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं इसके रूल बता देता हूँ कि साइन का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। तो देखो, अगर d अपॉन डी एक्स हो रहा है साइन एक्स का, ठीक है, तो कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर d अपॉन डी एक्स हो रहा है कॉस एक्स का, ठीक है ना, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है तो माइनस साइन एक्स होता है। ये ध्यान रखना, ये जरूरी चीज़ है कि अगर d अपॉन डी एक्स हो रहा है साइन एक्स का, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हो रहा हो तो उसका आंसर होता है कॉस एक्स। ये याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी और फॉर्मूले आएंगे, इनको तो अभी फ़िलहाल यहाँ से काम चलाना है हमें। इतने क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बेसिक है ये। और ये सिर्फ बेसिक नहीं है, इससे क्वेश्चन आपके 12वीं में भी आएंगे, ठीक है। तो ये साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स अगर कॉस एक्स हो तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस लग जाता है, ठीक है, माइनस लग जाता है। इसको निकालना बताऊंगा, कैसे निकालते हैं सब बताऊंगा। तो अभी आज तो कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। इसी तरह से d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स हो तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ये याद करना पड़ेगा। कॉट हो तो माइनस कॉसेक होता है। अब यहाँ पे देखो सेक का था तो सेक स्क्वायर, वो 10 से सेक स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है ना। अब अगर कॉसेक होगा तो वो सॉरी सेक होगा, सेक तो सेक एक्स 10x होगा। लेकिन अगर कॉसेक होगा तो कॉसेक कॉट, ये आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। कॉसेक और कॉट हो जाएगा, लेकिन देखो माइनस में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये फिर से रिपीट हो गए हैं, ये हाइपरबोला वाले हैं, तो इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। अभी हमें इतने की ज़रूरत है यहाँ तक, ठीक है। अभी इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो रिपीट हो गए। अभी इनकी ज़रूरत है, सेम ही चीज़ें हाइपरबोला के लिए, जब भी आएगा उसको हम समझ लेंगे। अभी ये देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे था, तो साइन एक्स का क्या हो रहा था, कॉस एक्स हो रहा था, और कॉस एक्स का क्या हो रहा था, माइनस साइन एक्स। तो ये तो कॉस का कॉस रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इस वाले टर्म का, ठीक है ना। ये कॉस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन छूटा हुआ है साइन एक्स, और इसका हो जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, उसी वाले रूल से। तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा आंसर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस की वजह से। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। अब और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करके सॉल्व। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है, वही वाला है ये जो अभी हमने सॉल्व किया था कि ए मतलब एफ एक्स सॉरी एफ ए है मान लो, और इसको एक्स ही मान लो, और एफ x1 है, ठीक है। तो अलग इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, वही रूल यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हमें ये अंडर रूट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग अलग कर देते हैं, 7x² अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट सॉरी 2 नहीं है x है, अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x। इस तरह से अलग कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, सबको आपको पता होगा ये 1/2 होता है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। एक बार लिख ही देता हूँ, शायद कुछ बच्चे जिन्हें ना बने, -3x अपॉन x की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर 1/2, ओके।
ये ऊपर जाएगा, माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। ये आप सब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि x की पावर 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसी तरह से बाकी हो जाएंगे। अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप सबको पता है। तो सीधे सीधे मैं कर रहा हूँ, x की पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये भी सेम होगा, x पावर 3/2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही सॉल्व होगा। अब इसमें हम लगा देंगे n वाला फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले ये जो एक फॉर्मूला लगाया था हमने, हाँ ये वाला, ठीक है ना, a बाहर हो जाता था, वो भी लगाना है, तो ध्यान रखना उसका भी, उसकी भी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे 7 है, इसको बाहर कर दो, 7 d/dx x की पावर 3/2 माइनस 3 d/dx x की पावर 3/2 प्लस 2 d/dx x की पावर माइनस हाफ। इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 7, और d/dx कितना था, ये इतना, ठीक है ना, 3/2 बाहर आएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस के साथ रहेगा, 3 और 3/2 माइनस 3 इंटू 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, और फिर लास्ट क्या है, लास्ट है 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू, माइनस है वहाँ पे ध्यान रखना, तो माइनस के साथ ही आएगा यहाँ पे माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ओके, ये माइनस के साथ आएगा, ये ध्यान रखना, ये तो कट जाएगा, इस माइनस को ढंग से लिख दूँ वरना कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, 21 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो 1 तो 1/2 x की पावर 1/2 ही होगा ना, हाँ, ये कितना हो जाएगा -3 तो 39/2, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2। नहीं, इसको करेक्शन कर लेना, एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे भाई ये स्क्वायर है, और ये तो ये 1/2 होगा, 3/2 नहीं होगा, ओके, ये 1/2 होगा, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, जब इसमें हाँ यहाँ पे ऐसा है तो ये माइनस में होगा, और इसमें ये तो वही रहेगा जो है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि ये माइनस हो गया था, माइनस, और x की पावर -3/2 हो जाएगा, हाँ -3/2 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व। इसका डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, ठीक है ना, यहीं पे कर दिया था, इसको आखिरी में हमने ऐसा लिखा है, तो ये हो गया इस तरह से। अब तो कुछ खास नहीं है, हाँ इतने में ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, जहाँ भी अंडर रूट है ये सब वो किया जा सकता है चाहो तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इसको करना पड़ेगा क्या, सॉल्व करने के लिए खोलना पड़ेगा पूरे को, ठीक है ना, तो अब पहले इसको खोल लेते हैं, वो तो आप सबको आता है। ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा +3x², ये हो जाएगा +x और +3, और यहाँ नीचे x, तो अब इसको फिर थोड़ा और खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा x3/x, तो ये हो जाएगा x²। अब सीधे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये तो समझ ही गए होगे आप। यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
3y(x). ओके, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करके करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो ऐसा लिखना पड़ेगा d/dx x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x की पावर माइनस 1। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ला से अलग अलग कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा d/dx x² प्लस d/dx x 3x है सर, हाँ 3x प्लस d/dx इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, और सॉरी प्लस क्या है ये 3x की पावर माइनस 1 d/dx। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x की पावर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ, ये 3 बाहर जाएगा और ये हो जाएगा 1 d/d। जब ये d/dx होगा x में तो 1 हो जाएगा। आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ। d/dx और ये x, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मैं सीधे सीधे 0 लिख दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा समझा दूँ, 3d/dx x की पावर माइनस 1। ठीक, यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है। 2x प्लस 3 प्लस 0, ये तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बचा है यहाँ पे, इसलिए मैंने 3 लिख दिया, और ये वाला 0 हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 और यहाँ करेंगे तो x की पावर माइनस 1, और माइनस 1 नीचे बाहर भी जाएगा। ठीक है ना, माइनस 1 नीचे भी जाएगा, वो n है अभी, n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, ये -1 और -1 ऐसा। ओके, फॉर्मूला। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, और 3 और x की पावर -2। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, +3 और -3/x की पावर 2। ओके, -2 में नीचे जाएगा तो 2। इस तरह से इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, साइन कॉस वाले मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है ना, इतना अभी आप समझ सकते हो अगर, तो आज के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सारा करेंगे तो गोच पोच हो जाएगा। तो चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वॉचिंग फॉर एडवे स्टडी।